जब आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं आपको कुछ एक सोच और फिक्र देकर यहाँ से रवाना करूं। जो आपके सीने में सवालात है उसका जवाब आपको देकर जाऊं, ताकि आप जब यहां से उठकर जाएं तो आप ये पैगाम लेकर जाएं कि हां, अब वक्त की जरूरत है कि हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज हमने अपनी जमात के जलसे में बैठकर ये बात तो सुना कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बका के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में भी हमारी एक आवाज रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक इल्जाम मजलिस पर लगाया जाता है कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बात करती है, मजलिस सिर्फ इमोशनल बात करती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जज्बात और इमोशन को बाजू रखता हूं। मैं कांग्रेस और एनसीपी से पूछना चाहता हूं, 2009 से 2014 तक मरकज में आपकी हुकूमत रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आपके वजीर आजम रहे। आपने 90 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स को निशानदेही की, 90 जिलों की, जिसमें महाराष्ट्र के भी 4 जिले थे, जिसमें हिंगोली भी था। जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग जो सुबह उठते आंख मलने से पहले बोलते ओवैसी, खाना खाने से पहले बोलते मजलिस, दोपहर में पेट में डालने से पहले बोलते मजलिस, दिन में मजलिस के नाम का वजीफा पढ़कर चलते हैं और सोते भी मजलिस का नाम लेके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 10 साल आपकी हुकूमत थी, जिले हिंगोली में माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में, मेरा सवाल कांग्रेस और राष्ट्रवादी से है, और आप लोग जब मैं पूछूंगा तो आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे मित्रों वजीर आजम हर जगह जाते और जाकर पूछते, भाइयों बहनों ये हुआ। ठीक है, आप सुनिए, क्या हिंगोली में इंदिरा आवास योजना के तहत अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन शामिल है, क्या हिंगोली के इन 5 अक़लियतों को 2857 हाउसेस मंजूर हुए? किसी को घर मिला? जरा जोर से बोलो भाई। आपको मालूम 75 करोड़ रुपए जिले हिंगोली के हेडक्वार्टर को आ गए। 75 करोड़ रुपए ये कहां गए? कांग्रेस राष्ट्रवादी वालों किधर गए? कहां गए? किसके जेब में गए? किसके घर में गए? मगर हमारे घर, हमको घर नहीं मिला, हमारे घर में चिराग नहीं जला। ये फकीर थे, ये बढ़ते बढ़ते करोड़पति हो गए और हम एक घर के लिए तड़पते रहे। 2857 घर मंजूर हुए, 75 करोड़ रुपये जिले को आए, एक घर नहीं बनता। क्या की हुकूमत की है 10 साल? रोज में मुझे गाली देते, ये मिला हुआ है, मिला हुआ है, ये इनसे मिला हुआ है, उनसे मिला हुआ है। मेरे भाई, मेरी शादी हो गई, अब कोई फ्यूचर नहीं है मेरा उस मामले में। एक कोई परेशान है। अब आप मेरे बारे में छोड़ो, मेरी दरियाफ्त मत करो, मैं ऑलरेडी हो चुका हूं। आपके पास जिनकी नहीं हुई उनकी तो कराओ ना।
उनकी नहीं कराते, हमारे पीछे पड़े हुए। ठीक है 4 कर सकते मगर एक में ही परेशान। ये घर कहां गए थे? ये घर नहीं मिलते। मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं। एक बॉयज हॉस्टल की सैंक्शन हुआ, 3 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए थे। कब दिए गए थे? 2012 में। अब 2016 है। हिंगोली और कलंदूरी में क्या बॉयज हॉस्टल बना? क्या कर रहे राष्ट्रवादी वालों? राष्ट्रवादी कांग्रेस को बोलेंगे, अरे उन्होंने बोलेंगे 3 करोड़ 10 लाख, हम 75 करोड़ हजम कर लिए, ये 3 करोड़ 10 लाख क्या है? पानी नहीं है कनाल में तो साहिब बोले मुद्दू क्या? ये 3 करोड़ 10 लाख का बॉयज हॉस्टल कहां है? तीसरा सवाल, प्राइमरी स्कूल में बैतुल खला 40 बैतुल खला बनना था। प्राइमरी स्कूल में अगर यहां पर कोई टीचर है तो आप जाकर चेक करके बताइए कि क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ। एडिशनल क्लासरूम, लेबोरेटरी मिडिल स्कूल में, खैर वहां से आवाज बहुत आ रही है, खामोश। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, इसके लिए 5 करोड़ 65 लाख दिए गए, 2013 में दिए गए, एक भी काम नहीं हुआ। आप मुझको गाली देते, मैं जज्बाती हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं आतंकवादियों का दोस्त हूं, मैं राष्ट्रवाद नहीं हूं, मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं। अरे ठीक है, सब चीज सही है, तुम दूध के धुलधुले हुए हो। ये काम क्यों नहीं हुआ मेरे को बताओ, ये काम क्यों नहीं हुआ? 10 साल तुम्हारी हुकूमत रही और पैसा आ गया। अब आप देखिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल हिंगोली में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एकेडमिक बिल्डिंग को तामीर करना, वर्कशॉप बनाना, लेबोरेटरी बनाना, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? ये बताओ, ये काम कौन करना था? पैसा तो दिल्ली से आ गया मगर यहां आते आते कहां चला गया?